एक सनसान उदास सुबह से एक गरीब लकड़हारा जो गुर्बत, भूख और जिंदगी की तलखियों से थक चुका था, अपनी दो बेटियां नूर और मां नूर को जंगल में छोड़ देता है। उसके दिल में ख्याल आता है कि जंगल की भूख उन मासूमों का काम तमाम कर देगी और वो खुद इस बोझ से आजाद हो जाएगा। मगर वो नहीं जानता था कि यही दो बच्चियां जंगल की तकदीर बदलने जा रही हैं। ये जंगल आम नहीं था। यहां बसते थे खूनी बंदर, खौफनाक, दरिंदा सिफत, चीखते चिल्लाते और खून के प्यासे। खुद भेड़िए, रीछ और चीते उनसे बचकर निकलते थे। जैसे ही नूर और मां नूर जंगल में कदम रखती हैं, बंदरों का शोर उठता है। दरख्तों से झूलते, दांत निकालते, गसीली आंखों से देखते वो बंदर उनके गिर्द हल्का बना लेते हैं। चीखें, गर्राहटें और खौफ हवा में बिखर जाता है। मगर उनके दरमियान खड़ी नूर ना डरती है, ना भागती है। वो नरमी से बोलती है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हमें पनाह चाहिए, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मां नूर तेजी से अपनी थैली खोलती है और एक सूखी रोटी निकालकर एक छोटे बंदर की तरफ बढ़ाती है। बंदर हिचकिचाता है, सूंघता है, फिर आहिस्ता से रोटी ले लेता है। ये पहला मौका था कि किसी इंसान ने खूनी बंदरों से मोहब्बत से पेश आया हो। चंद दिनों में बंदर उन दोनों बहनों को एक खाली गार में रहने की इजाजत दे देते हैं। वहीं से एक नई कहानी का आगाज होता है। सुबह सूरज की किरणें जब दरख्तों से छनकर जमीन पर उतरती हैं, तो दोनों बहनें जागती हैं। नूर बंदरों को देखती है, उनके दांत पीले, मुंह से बदबू, चेहरे पर मायूसी। वो नरम तनके इकट्ठा करती है, उनको तराशते हुए दांत साफ करने वाला ब्रश बनाती है और बंदरों को टूथब्रश करने का तरीका सिखाती है। दांत साफ रखोगे तो बीमारियां नहीं आएंगी और तुम्हारी मुस्कुराहट चमकेगी। जल्द ही जंगल में ब्रशिंग मुकाबला शुरू हो जाता है। बच्चे बंदर झाग बनाते, दाएं बाएं घुमाते और एक दूसरे के दांत चमकाने लगते हैं। नूर खुशी से गाती है, दांतों को चमकाओ, दाएं बाएं घुमाओ, सुबह शाम ब्रश करो, कीड़ों को भगाओ। मां नूर तालाब के किनारे बंदरों को जमा करती है और प्यार से कहती है, रोज नहाना जरूरी है, गंदगी बीमारियों की मां है, साफ जिस्म में साफ दिल होता है। बच्चे बंदर तालाब में छलांगे लगाते हैं, पानी उछालते हैं और सबसे साफ बंदर बनने की दौड़ में लग जाते हैं। एक दिन वो देखती है कि जंगल गंदे पत्तों, छिलकों और कूड़े से भरा हुआ है। मां नूर कहती है, अगर ये जंगल हमारा घर है तो हमें इसे साफ रखना होगा। वो बांस की झाड़ू बनाती है, बंदरों को सफाई सिखाती है। जल्द ही एक बंदर सफाई का हीरो बन जाता है, जो सुबह सबको जगाकर कहता है, उठो, पहले सफाई फिर नाश्ता। नूर आग जलाने, सब्जी पकाने और मिलकर खाने के आदाब सिखाती है। बंदर कतार में बैठकर खाते, प्लेटें धोते और खाने से पहले दुआएं मांगते। शाम ढलती है तो नूर कहती है, चलो आज तुम्हें कहानी सुनाते हैं। वो और मां नूर सफाई का शहजादा नामी ड्रामा पेश करती हैं, जिसमें एक गंदा बंदर बीमार हो जाता है, लेकिन सफाई सीखकर सबको बचाता है। बंदर हंसते, सीखते और खुश होते हैं। रफ्ता रफ्ता वो खूनी बंदर जो किसी के काबू में न आते थे, मोहब्बत, सफाई, तालीम और तहजीब सीखने लगते हैं। एक दिन एक बंदर जख्मी हो जाता है। मां नूर उसके जख्म पर पट्टी बांधती है। तुम भी हमारी तरह जानदार हो, तुम्हें भी दर्द होता है। ये सुनकर बंदरों की आंखों में हैरत, नरमी और एहसास जाग उठता है। अब बंदर नूर और मां नूर से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। कभी फल, कभी फूल, कभी कीमती जंगली जड़ी बूटियां उनके लिए तोहफे में लाते हैं। एक दिन एक शहजादा भरशा शिकार के दौरान रास्ता भटक कर जंगल में आ जाता है। बंदर उसे पकड़ लेते हैं, मगर नूर नरमी से समझाती है, ये मेहमान है, दुश्मन नहीं, हमने तुम्हें माफ करना सिखाया है, नफरत नहीं। शहजादा नूर की दानाई, हुस्न सुलूक
और नरमी पर फिदा हो जाता है और दोनों बहनों को अपने महल ले जाता है। वो नूर से शादी करता है और माँ नूर बंदरों की खिदमत के लिए महल के करीब जंगल में ही रहती है। वो उन्हें तालीम देती है, तहजीब सिखाती है और कहती है, तालीम ही वो ताकत है जो तुम्हें हमेशा के लिए इंसानों के बराबर ला सकती है। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा होता है कि एक दिन एक पुराना खूनी बंदर डार्क वापस आता है। वो चीखता है, तुम खूनी बंदर हो, इंसानों ने तुम्हें गुलाम बना दिया है। मानूर नरमी से समझाती है, नफरत का जवाब नफरत नहीं, मोहब्बत से दिया जाता है। मगर डार्क गर्राता है, या हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, और वो मानूर पर हमला कर देता है। इसी लम्हे मोटो, वो बंदर जो बचपन से मानूर के साथ रहा था, आगे आता है और जान देकर उसे बचा लेता है। बंदर सदमे से लर्ज जाते हैं। डार्क को जंगल से निकाल दिया जाता है। जब शहजादा भरशा को खबर मिलती है तो वो ऐलान करता है, मानूर सिर्फ मेरी बीवी की बहन नहीं बल्कि सल्तनत का फख्र है। तभी एक मेहमान शहजादा अली ज़ैन मानूर की बहादुरी, फहम और कुर्बानी से मुतासिर होकर उससे शादी की दरखास्त करता है। नूर बहन को गले लगाते हुए कहती है, हमें जंगल में छोड़ा गया था, लेकिन हमने खुद को खोने के बजाय दुनिया को जीत लिया। यूं दोनों बहनें दो मुख्तलिफ सल्तनतों की रानी बन जाती हैं, एक महल में, एक जंगल के पास, और बंदरों के लिए एक नया दौर शुरू होता है, मोहब्बत, तहजीब, सफाई और तालीम का दौर। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सब्र और नरमी की ताकत बंदूकों से ज्यादा मजबूत होती है। तालीम वो चिराग है जो जंगल में भी रोशनी ला सकता है। सफाई, तहजीब और सलीका वो औजार हैं जो वहशी को मुहज़्ज़ब बना सकते हैं।